श्री स्वामी समर्थ। नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी कृपान, वास्तु एक्सपर्ट एंड इंटीरियर डिज़ाइनर। हम जब घर डिज़ाइन करते हैं तब हमारा जब मास्टर बेडरूम डिज़ाइन करने की बारी आती है, जब हम प्लानिंग करते हैं तो सबको ये बात पता है कि साउथ वेस्ट में हमें मास्टर बेडरूम डिज़ाइन करना चाहिए, यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में, जिसे हम नैऋत्य दिशा बोलते हैं। पर वो दिशा क्या कराती है? वो दिशा अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाती है, स्थिरता लाती है। भागदौड़ वाली ज़िंदगी चलती रहती है तो उसमें हम थोड़ा-सा स्टेबल हो जाते हैं। रिलेशनशिप अच्छा रखती है, लविंग बॉन्डिंग बनता है, एक लविंग एंड केयरिंग बॉन्डिंग बनता है वो दिशा को अगर आपने परफेक्ट डिज़ाइन किया तो। और स्किल बढ़ती है, वो दिशा का इतना इम्पोर्टेंट है। क्यों वो मास्टर बेडरूम बोला जाता है उस साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम दिशा को? क्योंकि वो दिशा में ऐसा पावर रहता है, इतना स्ट्रॉन्ग रहती है वो दिशा कि घर में जो हमारा करता है, चाहे वो लेडीज़ रहे, जेंट्स रहे, उसने वो बेडरूम लेना चाहिए, वो कपल ने वो बेडरूम लेना चाहिए। उससे उनका डिसीज़न लेने का जो पावर है वो बढ़ता है। तो आज ऐसे ही कुछ पॉइंट्स हैं जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है और जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें मैं बताऊंगी बेडरूम कैसे डिज़ाइन करें और उसमें आपने कौन सा कलर कॉम्बिनेशन ले, कौन से फ़ोटो फ्रेम्स लगाए, क्या रखें उसमें जिससे एक रिलेशनशिप अच्छा रहे और आपकी लाइफ स्टेबल रहे। यही आज के वीडियोज़ में मैं आपसे डिस्कस करूँगी। आप जब मास्टर बेडरूम डिज़ाइन करते हो तो जो स्लीपिंग पोजीशन रहती है यानी सोने का डायरेक्शन, हम जब सो रहे हैं तो दो हमेशा अच्छी रहती है। सबसे पहले तो इसमें आता है कि आप दक्षिण की तरफ सर रखिए और उत्तर की तरफ पाँव रख के सोइए। उससे क्या होता है, हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है, शांति से अच्छे से नींद आती है और नींद अच्छी हुई तो हम दूसरे दिन फ्रेशली पूरा काम कर सकते हैं। सेकंड पोजीशन जो है वो है कि आप वेस्ट की तरफ सर रखिए यानी पश्चिम की तरफ, और आपका ईस्ट की तरफ पाँव आने चाहिए यानी पूरब की तरफ। तो ये दो पोजीशन दी है। अगर उसमें से फर्स्ट जो बताई हूँ ऑप्शन मैंने, अगर वो आप यूज़ करते हो तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए ये मैंने एक बेडरूम बनाई है जिसमें आप ध्यान में रखिए कि आपका इस तरीके से एक रूम होगा। उसमें ये नॉर्थ फेसिंग है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो आपको क्या करना है, हमेशा ईस्ट की तरफ अगर विंडो होगी तो बहुत ही बढ़िया, नॉर्थ की तरफ होगा तो भी बहुत बढ़िया। पर अगर ये साइड में विंडो है तो भी टेंशन की बात नहीं है, आपको उसको कर्टन से कवर अप करने रखना है 12 बजे के बाद। और ये जो है यहाँ पे आप इस तरीके से बेड डिज़ाइन कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको हेड रखना है और इस तरफ आपको पाँव रखना है। ओके, इस तरीके से आपको ये डिज़ाइन करना है। तो उससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। ये बेडरूम का डोर आ गया। यहाँ पे वार्डरोब्स रखिए यानी अलमारियाँ रख दीजिए वेस्ट की तरफ। और यहाँ जो है ना, आप टीवी यूनिट या फिर सिटिंग अरेंजमेंट भी डिज़ाइन कर सकते हो। तो इस तरीके से ना आपको ये बेडरूम को डिज़ाइन करना है। और मैंने सेकेंड ऑप्शन स्लीपिंग पोजीशन का भी बताई हूँ कि उसमें आपको क्या करना है, वेस्ट की तरफ यानी सर रख सकते हो और ईस्ट की तरफ भी पाँव रख सकते हो। तो ये भी ऑप्शन सेकंड है। पर ये ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सबसे बेस्ट रहता है, आइडियल बेडरूम बोला जाता है वास्तु अनुसार। तो आपको अगर आपका बेडरूम दक्षिण पश्चिम दिशा में है तो इस तरीके से आप इसको डिज़ाइन कीजिए यानी प्लानिंग कीजिए फर्नीचर। आपको क्या करना है, जैसे दक्षिण पश्चिम दिशा है तो वो पृथ्वी तत्व की दिशा है, वहाँ पे येलो कलर चलता है, ऑफ वाइट कलर चलता है यानी पीला, और थोड़ा सा ऐसा ऑफ वाइट कलर, और उसमें आप थोड़ा हल्का सा ग्रे भी यूज़ कर सकते हो, जो अभी आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किस तरीके से हमने बेडरूम को डिज़ाइन किया है, कलर कॉम्बिनेशन दिया है। थोड़ा सा वॉल पे ग्रेइश कलर किया है, फिर येलो कलर यूज़ किया है, ऑफ वाइट कलर यूज़ किया है। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है वो कलर कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन है अपना अर्थ एलिमेंट का यानी साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम दिशा का। तो इससे क्या होगा, इससे अर्थ एलिमेंट बैलेंस होगा, जिससे पृथ्वी तत्व बैलेंस होगा और उसके गुणधर्म जो है क्या है, लाइफ में स्थिरता आना, स्टेबिलिटी आना, रिलेशनशिप अच्छे होना, स्किल डेवलप होना, डिसीजन पावर बढ़ना,
ये सब आपका, ये कलर्स अगर आप रूम में यूज़ करते हो, यानी जब भी इंटीरियर करोगे या आपका कलर्स रंग करोगे आप आपके वॉल पे, तो आप इस कलर को ज़रूर यूज़ कीजिए। फर्नीचर बनाते वक्त ये कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। दक्षिण पश्चिम दिशा यानी नैऋत्य दिशा, जिसे हम साउथ वेस्ट बोलते हैं, तो वहाँ पे आप बेडरूम बना रहे हो तो वहाँ पे ना आप फैमिली पेंटिंग्स यानी फैमिली फ़ोटोज़ लगाइए। कौन से वॉल पे लगाना है आपको? एक तो दक्षिण वॉल यानी साउथ वाली, और नहीं तो पश्चिम यानी वेस्ट वॉल। इस वॉल पे आप फैमिली फ़ोटोज़ लगाइए, हँसते खेलते वाली फ़ोटो, बहुत सुंदर ऐसे कपल फ़ोटो भी लगा सकते हो। और देन आप वो ना क्या दिखाएगा, लविंग बॉन्डिंग रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर आप उसमें और फोटो माउंटेन वाली, पहाड़ वाली फ़ोटोज़ भी, किसी को सीनरी का शौक रहता है तो माउंटेन वाली फ़ोटोज़ लगा सकते हो। ज़्यादातर ये ऑफिसेस में वगैरह यूज़ होती है। तो आप अगर माउंटेन यानी पहाड़ों वाली फ़ोटोज़ लगा रहे हो तो उस चीज़ का ध्यान रखें कि उसमें गड्ढा और पानी ना रहे। सेकंड थिंग्स, इससे क्या होगा आपका, अगर माउंटेन वाली फ़ोटोज़ लगा रहे हो तो उससे स्टेबल लाइफ स्टेबिलिटी आएगी, है ना? तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर आपका लविंग बॉन्डिंग रहने के लिए आप हंस का जोड़ा रख सकते हो, लव बर्ड्स का जो आर्टिफैक्ट्स रहते हैं वो रख सकते हो। और एक चीज़ और है, अभी कॉर्ड्स रख रहे सब जन, तो रोज़ कॉर्ड्स आप ज़रूर रखिए। मेरे इसमें आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे रोज़ कॉर्ड्स कैसे रहते हैं। आप रोज़ कॉर्ड्स का ब्रेसलेट भी पहन सकते हो, इससे भी रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहते हैं। ये था मेरा साउथ वेस्ट पे, अगर आपका मास्टर बेडरूम है तो उसको किस तरीके से आपने डिज़ाइन करना है, कौन सी फ़ोटोज़ लगाना है, कौन से डायरेक्शन में बेड लगाना है, सोना है, ये सब मैंने इस वीडियोज़ में बताई हूँ। और मैं खुद इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, तो इस तरीके से आपने डिज़ाइन करना चाहिए, यही मुझे आज आपको बताना था। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। श्री स्वामी समर्थ।